हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ यूपी जल निगम जेई के बारे में पूरा डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर पहले मैं यहाँ पर सर्च करूँगी। सर्च करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है IASpaper.net करियर। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है यूपी जल निगम जेई रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एप्लीकेशन डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताऊँगी स्टेप बाय स्टेप कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। यहाँ पे इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट पे। जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि हाइलाइट्स या फिर एग्ज़ाम डेट्स, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फ़ीस, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स, आंसर की, रिज़ल्ट, कट ऑफ एंड सैलरी स्ट्रक्चर, इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा, आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा है इसके हाइलाइट्स यहाँ पे, जैसे कि इसका एग्ज़ाम का नेम क्या है, तो उत्तर प्रदेश जल निगम जेई रिक्रूटमेंट, ये इसका एग्ज़ाम का नेम है। कंडक्टिंग बॉडी ऑफ द एग्जामिनेशन उत्तर प्रदेश जल निगम। एग्ज़ाम लेवल स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है, इस साल में सिर्फ एक बार होता है और आपको टाइम मिलता है और पेपर कंप्लीट करने के लिए 120 मिनट्स। और आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, इंग्लिश लैंग्वेज होता है। पोस्ट नेम और पर्पस ऑफ द एग्जामिनेशन टू रिक्रूट द जूनियर इंजीनियरिंग इन द उत्तर प्रदेश जल निगम। फिर यहाँ पे हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो फिर आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। फिर आते हैं एग्ज़ाम डेट्स पे। जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का डेट आता है, जैसे कि नोटिफिकेशन या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट या फिर रिज़ल्ट, इन सब में से अगर किसी भी चीज़ का डेट आता है तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। ये डेट्स अभी कंफर्म नहीं है। जब भी इन सब पर डेट आएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। फिर आता है वैकेंसीज़ पे। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे पोस्ट नेम दिया गया है, अलग अलग पोस्ट के अलग अलग वैकेंसीज होती हैं। यहाँ पे जूनियर सिविल इंजीनियर के लिए है 525, जूनियर मैकेनिकल के लिए 75 और ये वैकेंसीज एवरी ईयर चेंज होते रहते हैं। फिर आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या नहीं। एलिजिबिलिटी 3 टाइप्स के होते हैं: नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। एज लिमिट होता है कि अगर आप 18 to 40 ईयर्स के अंडर में हैं तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 40 ईयर्स से ज़्यादा है या फिर 18 ईयर्स से कम है तो आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। फिर यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है। यहाँ पे अगर आपको डिप्लोमा कंप्लीट है सिविल इंजीनियरिंग फॉर अ गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन के लिए तो फिर आप इसको एलिजिबल है इसको अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग स्टडीज़ यहाँ पे रहती हैं कि मतलब कौन सी क्लास तक आप स्टडी किए हुए हैं। फिर आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस तरह फिल करना है, कौन से वेबसाइट के थ्रू फिल करना है, इसमें आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन फिल करनी रहती है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, स्टेप 1 है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, किस तरह से आपको रजिस्टर करना है। सबसे पहले आपको जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पे, इसकी लिंक यहाँ पे दी गई है। फिर आते हैं लुक फॉर अ नोटिफिकेशन सेइंग अ न्यू रजिस्ट्रेशन। वहाँ पे अगर न्यू डेट आया रहता है, मतलब अगर एप्लीकेशन फॉर्म डेट आया रहता है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का, तो फिर आप उस पर क्लिक करेंगे। फिल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सच एस अ नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड कॉन्टैक्ट नंबर। फिर यहाँ पे अगर आप उसमें आया रहेगा डेट तो फिर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म उसमें फिल कर सकते हैं।
जैसे कि आपको अपना नेम लिखना रहता है, डेट ऑफ बर्थ लिखना रहता है, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी रहती है। आप अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर ली है तो फिर आपको एक बार पहले चेक करना है, उसके बाद आप सबमिट के बटन पर क्लिक कीजिएगा अगर आपका सारे इन्फॉर्मेशन राइट है। टेक नोट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ID एंड पासवर्ड जनरेटेड बाय द सिस्टम। और आपको एक पेज में लिख लेना है या फिर इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है रजिस्ट्रेशन ID का और पासवर्ड का। फिर आता है एप्लीकेशन फॉर्म। किस तरह से आपको एप्लीकेशन फिल यहाँ पे है। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर ली है, कंप्लीट ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड, अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन उसमें फिल कर ली है तो फिर आपको इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देनी रहती है। जैसे कि आपका आधार कार्ड, आपका वोटर ID, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी रहती है, मतलब बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स देनी रहती है। और पासवर्ड साइज फ़ोटोज़ भी लगती हैं। मेकअप पेमेंट, आपको उसमें फ़ीस भी देना है। आप किसी भी तरह फ़ीस दे सकते हैं, जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड, किसी भी तरह फीस दे सकते हैं। रिव्यू ऑल द इन्फॉर्मेशन, आप अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है तो फिर पहले आप चेक कीजिएगा सारा स्टार्टिंग से लास्ट तक। अगर आपने उसमें सारी इन्फॉर्मेशन सही की है, फिल की है, तो फिर आप उसमें सबमिट के बटन पर क्लिक कीजिएगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक बार उसको डाउनलोड करना है या फिर आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं या फिर डाउनलोड करके रख सकते हैं, ताकि अगर आपको कभी भी इसको ज़रूरत हो तो फिर आप उसमें देख सकते हैं। फिर एप्लीकेशन फ़ीस, आप एप्लीकेशन फ़ीस किसी भी तरह दे सकते हैं और अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग फ़ीस होती है। जैसे कि UR OBC के लिए है 500 और SC ST एंड PWD के लिए है 300। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से देनी रहती है उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे आते डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, ये फ़ोटोग्राफ के डॉक्यूमेंट्स से, मतलब आपको किस साइज़ के अंदर फ़ोटोग्राफ स्टिक करनी है, कितने साइज़ के अंदर में होना चाहिए, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहती हैं। एन एक्टिव मोबाइल नंबर, अ वैलिड मेल ID, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, स्कैन्ड कॉपी ऑफ हैंडराइटिंग डिक्लेरेशन, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट एंड बैंक डिटेल फॉर ट्रांजैक्शन। ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहती हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम। फिर आते हैं यहाँ पे, मतलब किस साइज़ के अंदर आपको सिग्नेचर करना है, फ़ोटोग्राफ स्टिक करनी है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन है, कितने साइज़ के अंदर होना चाहिए, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर आते हैं किस तरह से आपको डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम को 10-15 डेज़ पहले आती है। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। सबसे पहले आपको जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पे, फिर वहाँ पे न्यू अपडेट दिया रहेगा एडमिट कार्ड के लिए, यूपी जल निगम JEE लिखा होगा। फिर आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही आपको अब सबसे पहले अपना नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी रहती है। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर ली है तो फिर आप सबमिट के बटन पर क्लिक कीजिएगा। और अगर आपने अपना सारे सबमिट के बटन पर क्लिक कर दिया है तो फिर आप एडमिट कार्ड देख सकेंगे। जैसे कि उसमें दिया रहता है आपका नेम, एड्रेस, यूज़र ID और रोल नंबर, कोड वेन्यू, डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, रिपोर्टिंग टाइम, स्कैन इमेजेस ऑफ द सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड डायरेक्शन फॉर द एग्ज़ाम डे। ये सारी इन्फॉर्मेशन एडमिट कार्ड के अंदर रहती हैं। अगर आपने अपना एडमिट कार्ड देख लिया है तो फिर आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं या फिर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहती है। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासवर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एंड वोटर ID। फिर मैंडेटरी टू बी हैव वैलिड आइडेंटिफिकेशन कार्ड इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफ, और फोटो चाहिए रहती है। ये सारी डॉक्यूमेंट्स लेके आनी रहती है आपको एग्ज़ाम सेंटर में। फिर आते एग्ज़ाम पैटर्न। आपको एग्ज़ाम पैटर्न कहीं पे भी जैसे कि उसमें रहते हैं कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे और आपको कितना टाइम मिलेगा उसको कंप्लीट करने के लिए।
जैसे कि यहाँ पे दिया गया है मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ऑनलाइन मोड एग्ज़ाम होता है आपका। नंबर ऑफ सेक्शंस, तो आपको 3 सेक्शंस होते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन फॉर सिविल डोमेन के लिए यहाँ पर है, जनरल अवेयरनेस के लिए एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल रीजनिंग के लिए। ये हो गए 3 सेक्शंस। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं। आपको 120 मिनट्स का टाइम मिलता है एग्ज़ाम कंप्लीट करने के लिए। ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस रहते हैं और यहाँ पे 80 मार्क्स का रहता है। मार्किंग इसके 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है। नो रेफरेंस टू नेगेटिव मार्किंग। और आपका एग्ज़ाम इंग्लिश होता है, इंग्लिश मीडियम में। पर्सनल इंटरव्यू होता है कि इस तरह से आपका इंटरव्यू होगा और आपका इंटरव्यू 30 मिनट्स होता है और वो इंटरव्यू का मार्क्स रहता है 20 मिनट्स। फिर आते हैं सिलेबस। आपको कौन कौन सी सिलेबस स्टडी करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है रीजनिंग। रीजनिंग ये सब्जेक्ट है और उसका टॉपिक ये सारे इंपॉर्टेंट, जैसे कि स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, डाटा इंटरप्रिटेशन, साइलोजिज्म, बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक्स दी गई हैं। जैसे कोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, नॉन वर्बल सीरीज़ है, बहुत सारे टॉपिक्स नेम हैं। फिर यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स के लिए दिया है और ड्राइंग है यहाँ पर। फिर सैनिटरी इंजीनियरिंग, सेफ्टी प्रिकॉशंस, हाइड्रोलिक्स है एंड जनरल नॉलेज है। ये सारी सब्जेक्ट नेम और सारे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। आपके एग्ज़ाम में सारी आ सकती हैं। फिर यहाँ पे मैकेनिकल सिलेबस के लिए दिया गया रीजनिंग है यहाँ पर। फिर थ्योरी है, हाइड्रोलिक्स है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, थर्मल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जनरल नॉलेज। फिर आता है प्रिपरेशन टिप्स, किस तरह से आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीज़ें करना है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। आपको अपने स्टडी के लिए टाइम टेबल भी बनाना है और आपको स्टडी के लिए ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी है, आपको नॉर्मल अच्छे से स्टडी करनी है। फिर आते हैं प्रिपरेशन बुक्स पे, किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है हर एक सब्जेक्ट के लिए और कौन से ऑथर की आपको बुक्स स्टडी करनी रहती है। और यहाँ पे ऑथर नेम भी दिया गया है, जैसे कि दिया है सिविल ब्रांच के लिए है, ये मैकेनिकल के लिए है। फिर आते हैं आंसर की एग्ज़ाम के बाद और रिज़ल्ट के पहले आते हैं। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। आपको किस तरह डाउनलोड करना है, सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। फिर ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पे आना है जहाँ पे लिखा रहेगा यूपी जल निगम। फिर आपको सर्च करना है कैरियर के लिए। फिर आप अंडर कैरियर लुक फॉर द यूपी जल निगम चाहिए आंसर की PDF। आपको 2022 का PDF देखना है। न्यू रिक्रूटमेंट ऑप्शन वहाँ पे दिया रहेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। फिर उसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड टाइप करना रहता है। उसके बाद आपको लॉगिन पेज पे क्लिक करना है। फिर आपको अपना सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दीजिएगा और फिर आप सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद आप अपना आंसर की देख सकेंगे और अगर आपने आंसर की देख लिया है तो फिर आप उसका PDF में बना सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फिर रिज़ल्ट एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद आती है। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। इसमें भी आपको पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना रहता है, उसके बाद उसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी रहती है और सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपने फिल कर लिया है तो फिर आप अपना रिज़ल्ट देख सकेंगे। फिर आते हैं कट ऑफ मार्क्स में। कट ऑफ मार्क्स अलग अलग कैटेगरी के लोगों की अलग अलग कट ऑफ मार्क्स होती हैं। जैसे यहाँ पे दिया है जनरल के लिए 79, OBC के लिए 77.25, SC के लिए 73.25, ST के लिए है 67.25। ये कट ऑफ मार्क्स एवरी ईयर चेंज होते रहते हैं और अगर आपका इस कट ऑफ मार्क्स से कम आया है मार्क्स तो फिर आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, आपका इससे ज़्यादा ही मार्क्स आना चाहिए। फिर यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग ब्रांचेस के अलग अलग दी गई, जैसे सिविल ब्रांच के लिए था। फिर आता है सैलरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे पर्टिकुलर्स के लिए दिया गया है अमाउंट, जैसे बेसिक पे रहता है आपका 30,000, ग्रेड पे रहता है 4,200 एंड ईयरनेस अलाउंस 12% ऑफ द बेसिक पे। सो यहाँ पे स्ट्रक्चर दी रहती है और
अगर आपने अप्लाई किया था और आप इसमें ज्वाइन हो गए हैं तो फिर आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट्स रहेगा उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे कुछ FAQ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।